वीडियो वायरल हुआ है ओम प्रकाश राजभर जी का, जिस तरीके से जब वो भारतीय जनता पार्टी से अलायंस उनका नहीं था तो जातियाँ गिनाते थे, अलग अलग गुणगान करते थे, बैकवर्ड की बात करते थे, एससी की बात करते थे, बताते कि उनका हक अधिकार छीना गया है, सारी चीज़ें। उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कहते हैं कि यादव का काम है भैंस लगाना, दूध माठा पीना, ये सारा काम है। मौर्या का मूरी गाजर भांटा ये सब उगाना है, और लोहार का काम है, इस लकड़ी का सारा काम है उनका बनाना है। अगर ये ब्राह्मणों का अधिकार छीनेंगे, जो पंडितों ब्राह्मणों का जो काम है पूजा पाठ करवाना, उनका काम करेंगे तो लोग तो मारेंगे ही, वो लोग तो चुटिया काटेंगे। इस पर क्या कहेंगे? जो राजनीति को जोकर का मंच समझता हो, जो जोकरों की तरह अपनी बात को गिरगिट की तरह 10 बार बदलता हो। और एक सवाल यह है कि जैसे कई सारे संगठन हैं, हिंदू महासभा या कहें विश्व हिंदू परिषद, ये आज खुल के ब्राह्मण के पक्ष में आ गए हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या ये तमाम सारे जो संगठन हैं हिंदू से रिलेटेड, ये आज खुलकर ब्राह्मण के समर्थन में है? तो क्या यादव हो या पाल, अहिर, गड़रिया, मौर्या, पासी, कुर्मी, ये सारे लोग, क्या ये लोग हिंदू नहीं है? क्योंकि अधिकतर देखा जाता है जहाँ पर इस तरीके का जो एंगल होता है वहाँ पर हिंदू महासभा, ऐसे कई सारे संगठन खुल के एक पक्ष में आते हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो जितने भी संगठन जी इसमें अपराधियों के साथ खड़े हो रहे हैं जी, ये लोकतंत्र का वो बदनुमा पहलू है जी जिसमें जात पात का नंगा नाच करने वाले लोग रंग और राई जी अपने जाति को बचाने के लिए किसी भी नीचता की हद तक जा सकते हैं। जी रही बात सही माने में, अगर हिंदू धर्म के ठेकेदार एससी, एसटी, ओबीसी यानी दलित, आदिवासी, पिछड़े को अगर ये हिंदू मानते होते तो स्वाभाविक रूप से किसी भी आदिवासी के सिर पर पेशाब करने की मूर्खता नहीं करते, किसी दलित के शरीर में मलमूत्र लेप करके अपनी शान नहीं बहारते, किसी बैकवर्ड की प्रयोग किए गए आवास या कुर्सी को गंगा जल या गोमूत्र से नहीं धोते। अगर इनके अंदर थोड़ी भी मानवता होती तो इटावा के भागवताचार्य पर महिला का मूत्र छिड़काव कर उसे पवित्र करने का ऐलान नहीं करते। इसका मतलब है यह अपने को संविधान से ऊपर मानते हैं, ये कानून से ऊपर मानते हैं, यहाँ तक कि ये तो भगवान से भी अपने को ऊपर मानते हैं। और यही कारण है कि हमेशा मानवता को संसार करने का काम इस देश में कोई करता है तो वही एक वर्ग विशेष है जो अपने को धर्माधिकारी कहता है, विभिन्न मठाधीश कहता है, पंडा पुजारी बन करके जो भगवान का एजेंट बन करके दान दक्षिणा आदि लेता है। लेकिन सही माने में वो एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू नहीं मानता। हिंदू मानता होता तो उनके साथ इस प्रकार का अमानुषिक व्यवहार नहीं होता। एससी, एसटी के आरक्षण आज खत्म नहीं होते। भाजपा सरकार भी वही है। आज भाजपा सरकार वोट देने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू तो कहती है, सत्ता में आने के बाद एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण शून्य और निष्प्रभावी कर रही है। जितने भी सरकारी विज्ञापन निकाले हैं, किसी विज्ञापन में न एससी का कोटा पूरा किया, न एसटी का कोटा पूरा किया, न बैकवर्ड का कोटा पूरा, काट पीट करके आंशिक रूप से किसी को 4%, कहीं 5%, कहीं 8%, ज़्यादा 10% पर ला करके एससी, एसटी, ओबीसी को ला के खड़ा कर दिया। यानी जिनकी आबादी 8% है उनको ईडब्ल्यू के नाम पर 10% का आरक्षण, जिनकी आबादी 90% है उनको 23.5-27 वो भी व्यवहार में अमली जामा नहीं दिया जा रहा है। अगर सही माने में हमें हिंदू मानते होते तो हमारे साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार क्यों, हमारे आरक्षण पर कटौती क्यों, हमारे हकों पर डकैती क्यों? 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,000 आज भी चयनित शिक्षक जिनको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए था, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ना तक नहीं मिला। बिना किसी विज्ञापन के उत्तर प्रदेश सभी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सामान्य वर्ग के लोगों को तैनाती दे दी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुल 111 पदों की भर्ती होती है, जिसमें 107 पर सामान्य वर्ग के लोगों की नियुक्ति होती है। 4 पद में उसी में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सब शामिल हो जाते हैं। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश की भर्ती में यह धोखा और गड़बड़ झाला हो रहा है। यही नहीं, सामान्य मेरिट से ज़्यादा अंक पाने वाले विश्वविद्यालयों में हायर एजुकेशन में एडमिशन में हमारे छात्र छात्राओं को नॉट फाउंड सुटेबल करके एडमिशन से वंचित कर दिया जाता है। वहीं पर सरकारी नौकरियों में सामान्य मेरिट से भी ज़्यादा अंक पाने वाले एससी, एसटी, ओबीसी के प्रतियोगी छात्र छात्राओं को नॉट फाउंड सुटेबल करके वहाँ भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है।
तो हम कैसे मान लें कि हम इनकी नज़र में हिंदू हैं? हम वोट लेने के लिए हिंदू हो सकते हैं, दान दक्षिणा देने के लिए हिंदू हो सकते हैं, लेकिन सम्मान के लिए हम नीच हैं, हम शूद्र हैं। और इसीलिए जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके समय समय पर जगह जगह इन्होंने अपमानित भी किया है कि जय बड़ा हम तेल कुम्हारा सुपथ गिरा कोल कलवारा। यही नहीं, इससे पेट नहीं भरा, आगे भी कहा कि पूजे ही विप्र सकल गुण ही ना। इतना कहने से हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आगे कह दिया कि पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, यानी गुणी भी है, ज्ञानी भी है, ज्ञान में एक्सपर्ट भी है, लेकिन अगर शूद्र है तो उसका सम्मान कभी मत करना। इससे भी इनका नहीं पेट भरा हुआ। आगे भी लिख दिया कि ढोल लगवार शूद्र प्रश्नारी सकलता नाट्यकारी, यानी देश की समस्त शूद्र समाज, समस्त महिलाएं मारने पीटने की पात्र हैं। यानी ये इंसान नहीं है क्या? क्या इनको इंसान जैसा सम्मान नहीं चाहिए क्या? एक और तो कहोगे यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता बसते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि शूद्र और नारी सभी ताड़न के अधिकारी, मारने पीटने का पात्र बताते हो। हाँ, तो इस तरीके से एक और SC ST OBC को आप हिंदू कहते हो, और दूसरी ओर कहते हो कि ये कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान हो, एक्सपर्ट भी हो, तो भी उसका सम्मान मत करो। एक और कहते हो हिंदू हो, और दूसरी तरफ गाली देते हो कि जे बड़ा धम तेल कुम्हारा सुपथ गिरा कोल कलवारा, यानी जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके गाली देते हो। तो इसका मतलब है ये हमें हिंदू नहीं मानते। इसलिए अब SC ST OBC को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसको हम धर्म मान करके, पागल होके, दीवाने होकर के धर्म के नाम पर दान दक्षिणा देते हैं, मालपुआ हलवा खिलाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, ऐसी मानसिकता के लोगों को ओढ़ देते हैं, उनको भी हमें सामाजिक रूप से बहिष्कार करना चाहिए। जैसे ये आप इस तरह के बयान जब आप शुरुआत में देते थे, आपका तो विचार ऐसे ही रहा हमेशा से। सोशल मीडिया पर कई सारे लोग लिख रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य सही कह रहे थे उस समय पर। समाजवादी पार्टी के कई सारे ट्विटर हैंडल कई लोग चलाते हैं इस तरीके के कि उस समय बहुत अच्छा कह रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के कई सारे नेता कहते थे स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना बयान है। तो आज जो हुआ है कहीं ना कहीं अब उनको ये सीख मिली है। एक सवाल हमारा ये है कि हमारे देश में संविधान हमें बोलने का अधिकार देता है, लिखने का अधिकार देता है। अभी एक इटावा कांड के बाद अभी परसों की घटना है रामपुर की, वहाँ पर एक नंद किशोर मौर्य ऐसे करके कोई हैं, उन्होंने कोई पोस्ट किया था, तो उनके पूरे परिवार को वहाँ का CO, वहाँ का जो SI है कोतवाल, वो पूरे परिवार को रात में उठा लेता है। कोई लेडीज़ पुलिस वाले भी नहीं होते, महिलाओं को उठा कर लाते हैं, और उनका एक भाई हल्द्वानी में रहता है उत्तराखंड में, वहाँ से उसको रात में गिरफ्तार कर लेते हैं, उसको मारते पीटते हैं, जेल भेज देते हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या बोलने और लिखने का अपनी जो आज़ादी है वो भी छीनी जा रही है? ये भारतीय जनता पार्टी है जी, हिटलर शाही के रास्ते पर आगे बढ़ रही है जी, और आज जो कुछ भी हो रहा है जी, जो अराजकता, जंगलराज और गुंडाराज का बोलबाला है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। उसकी साजिश के तहत ऐसा किया कराया जा रहा है, जिससे कि देश के SC ST OBC के लोगों का हौसला कमज़ोर किया जाए, तोड़ा जाए, शिक्षा से वंचित किया जाए, सरकारी नौकरियों से वंचित किया जाए, सारी सुविधाओं से वंचित किया जाए, और इसीलिए संविधान की अनदेखी कर वो ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं। जबकि संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 51J में स्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भेदभाव हो रहा है। और वही नहीं, अनुच्छेद 25 में इस बात की स्पष्ट व्याख्या है कि जो जिस भी धर्म को मानता है अपने धर्म को अपने तौर तरीके से खुले मन से स्वतंत्र रूप से वो संपादित कर सकता है, पूजा पाठ भी कर सकता है, पूजा अर्चना भी कर सकता है, संस्कार भी कर सकता है, कथा भी कह सकता है। यानी अगर कोई किसी भी धर्म का है तो अपने धर्म के सारे क्रियाकलाप, संस्कार, पूजा पाठ या कथा आदि कुछ भी कह सकता है। लेकिन फिर भी कोई अनपढ़ गंवार व्यक्ति इस प्रकार का गलती करता तो समझ में आती। कौन कर रहा है? ब्राह्मण कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जो अपने को सबसे बड़ा विद्वान समझता है, जो लोगों को भगवान से संबंध कराता है, मिलवाता है, जो मठ का पुजारी बनकर के लोगों से दान दक्षिणा, मालपुआ हलवा खाता है, लेता है, ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जो सबसे बड़ा विद्वान है। तो स्वाभाविक रूप से इसका मतलब है इन्होंने धर्म को धंधा बना लिया है, और इन पर कोई चोट करे तो स्वाभाविक रूप से ये इसी तरीके से पलटवार करते हैं जिस तरह से इटावा में किया। रही बात रामपुर की घटना की, तो रामपुर की घटना में भी अगर विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इस तरह से पाबंदी लगाई है तो इसका मतलब है वहाँ का जो पुलिस अधिकारी है
सीओ या इंस्पेक्टर वो ब्राह्मण ही रहा होगा, या क्षत्रिय समाज का रहा होगा, फॉरवर्ड ही रहा होगा, जो अपने को संविधान से ऊपर समझते हैं, जो सब कुछ भाजपा में आज जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन मनमाना कर रहा है सरकार के इशारे पर, SC ST OBC के लोगों का हौसला कमज़ोर करने के लिए, माइनॉरिटीज़ के अंदर भय पैदा करने के लिए, आज ये भय पैदा करके लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं, लोकतंत्र को दबाना चाहते हैं। और स्वाभाविक रूप से जब भी लोकतंत्र पर खतरा आएगा, लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता आवाज़ उठाएगी। एक वीडियो वायरल हुआ है ओम प्रकाश राजभर जी का, जिस तरीके से जब वो भारतीय जनता पार्टी से अलायंस उनका नहीं था तो जातियाँ गिनाते थे, अलग अलग गुणगान करते थे, बैकवर्ड की बात करते थे, SC की बात करते थे, बताते कि उनका हक अधिकार छीना गया है, सारी चीज़ें। उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कहते हैं कि यादव का काम है भैंस लगाना, दूध माठा पीना, ये सारा काम है, मौर्या का मूरी गाजर भांटा ये सब उगाना है, और लोहार का काम है, इस लकड़ी का सारा काम है उनका बनाना है। अगर ये ब्राह्मणों का अधिकार छीनेंगे, जो पंडितों ब्राह्मणों का जो काम है पूजा पाठ करवाना उनका काम करेंगे, तो लोग तो मारेंगे ही, वो लोग तो चुटिया काटेंगे। इस पर क्या कहेंगे? जब भाजपा सरकार के मंत्री हैं तो उनसे अपेक्षा क्या किया जा सकता है? जी, जो भाजपा चाहती है जी, वही ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं। ओम प्रकाश जी का स्वाभिमान मर गया है। जब विपक्ष में थे तो भाजपा को पानी पी के गाली देते थे, आज भाजपा की गुलामी कर रहे हैं तो गुलाम की भाषा गुलामी की ही निकलेगी ना, वो अपनी अभिव्यक्ति उनकी नहीं निकल सकती। ये सरकार की भाषा बोल रहे हैं, ये फॉरवर्ड की भाषा बोल रहे हैं, जिनके अधीन वो गुलाम हैं, ये उनकी सुरक्षा में बोल रहे हैं। उनसे SC ST OBC मतलब क्या है? उनको कुर्सी से मतलब है, उनका स्वार्थ पूरा हो गया, सब काम अच्छा हो गया। इसलिए ऐसे मस्खरे जो राजनीति को जोकर का मंच समझता हो, जो जोकरों की तरह अपनी बात को गिरगिट की तरह 10 बार बदलता हो, उस पर टिप्पणी करना हम समझते हैं उचित नहीं। जी, एक लास्ट सवाल है कि कौशाम्बी प्रकरण जिस तरीके से लगातार चल रहा था, आज चंद्रशेखर रावण जी वहाँ पर पहुँचे हैं और उनको सर्किट हाउस में पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, मतलब हाउस अरेस्ट कि आप वहाँ नहीं जा सकते, उनको रोक लिया गया, जिसके द्वारा तमाम सारे उनके समर्थक उग्र हो गए हैं। तो ये किस तरीके का दर्शाता है कौशाम्बी प्रकरण की? ना तो वहाँ पे किसी को जाने दिया जा रहा है, 144 की धारा लगा दी गई है, ऊपर से लड़की के पिताजी को पहले ही जेल डाल दिए थे, इसको लेकर क्या कहेंगे? आज लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हो रही है जी, लोकतंत्र कुचला जा रहा है जी, ये घटना कौशाम्बी में भी हुई, इटावा में भी हुई। जी, अपराधियों को बचाने के लिए सरकार उनके साथ खड़ी हो जाती है, जी, जिसके चलते कानून के रखवाले भी बौने साबित हो जाते हैं। जी, आज यही नंगा नाच पूरे देश में चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। जी, जहाँ जहाँ भाजपा सरकारें हैं वो लोकतंत्र को खत्म करने पर आमादा हैं। जी, कौशाम्बी में आज आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आज़ाद को जिस तरीके से सर्किट हाउस में हाउस अरेस्ट किया गया, जी, वो लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। जी, और स्वाभाविक रूप से जब जब लोकतंत्र पर हमला होगा, जब जब लोकतंत्र पर प्रहार होगा, जब जब लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, तब तब लोकतंत्र के रखवाले विरोध में भी अपनी आवाज़ उठाएंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इटावा कांड पे जो भी अपडेट होगी हम आपके बीच में लाते रहेंगे। फिलहाल अभी हम थे लखनऊ में, हमारे साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। फिलहाल मैं हूं मुकेश कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वाला।